जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी करंट की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो आज का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट डे जो लास्ट टर्न पे हम लोगों के करंट के कुछ न्यूज़ इश्यूज़ हाईलाइट रहे उनके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो नंबर 1 पॉइंट है हमारा कि आरबीआई ने पुणे स्थित शिवाजी भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। क्वेश्चन बनेगा कि किस बैंक का हाल ही में आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया, तो आपका आंसर है शिवाजी भोसले सहकारी बैंक। जो इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया उसके रीज़न भी बताए गए। रीज़न दिया गया कि इनके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं अब रह नहीं गई हैं, इसी वजह से इनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया। अगर आरबीआई के बारे में बात करें तो स्थापना जो थी आरबीआई की वो हुई 1 अप्रैल 1935 में। ठीक, प्रेजेंट टाइम में जो आपके गवर्नर हैं आरबीआई के वो हैं शक्तिकांत दास और वो किस नंबर के हैं आपके 25वें। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें मुख्यालय की, तो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, मुंबई में। ठीक, तो ये तो एक आरबीआई की बेसिक बातें हो गई कि करंट का न्यूज़ हो गया कि भैया एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। लेकिन जब हम लोग इकोनॉमी में आएंगे, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, तो आरबीआई के बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, उसके पहले हेडक्वार्टर कहाँ पर था। प्रेजेंट टाइम में तो मुंबई में है, लेकिन जब बनी थी तब हेडक्वार्टर कहाँ पे था, मेन ब्रांचें कहाँ पे हैं, रीजनल ब्रांचें कितने हैं, और जो भी डिप्टी गवर्नर हैं आपके प्रेजेंट टाइम में कौन है, संरचना कैसी होती है, तो इन सब बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी करंट के तौर पर बैंक का नाम शिवाजी भोसले सहकारी बैंक, और किसने रद्द किया, आरबीआई ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज आई आपकी जो टाटा स्टील के सीईओ और एमडी हैं, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके नाम उनका टीवी नरेंद्रन ने 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला। ठीक, तो ये प्रेजेंट टाइम में आपके टाटा स्टील के सीईओ और एमडी हैं ही। ठीक, नाम उनका क्या बताया गया, टीवी नरेंद्रन, और अब बना दिए गए हैं किसके, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। और अभी ये रिसेंटली बनाए गए हैं, और उनके पहले जो अध्यक्ष थे भारतीय उद्योग परिसंघ के, उनका नाम उदय कोटक महिंद्रा वाले। ठीक, तो अगर बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो स्थापना कब हुई थी आपकी 1895 में, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यालय कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज जो आई, एक कंपनी का नाम TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना एक नवाचार केंद्र खोला, और वो भी कहाँ पर खोला, यूरोप में। यूरोप की बात करें और देश की बात करें तो नीदरलैंड, और जो शहर जहाँ पर ये खोला गया वो उसका नाम एम्स्टर्डम। ठीक, जो ये आपका नवाचार केंद्र होता है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी होता है। ठीक, और वहाँ पे जहाँ पर ये भी ये खोला जाएगा, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में आपका नीदरलैंड में, तो ये नीदरलैंड आपका यूरोप है। तो जो हम लोग काम करेंगे, TCS वहाँ पे काम करेगी, तो जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है या वहाँ की सरकार है, तो आपस में तालमेल बनाने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है, कोई स्तर पे केंद्र खोला जाता है। और याद रखिएगा ये पहला केंद्र है। ठीक, तो पहला यूरोपीय केंद्र है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किस कंपनी ने, TCS ने, और कहाँ पर, एम्स्टर्डम में। आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज़ थी आपकी, ये और देख लेते हैं कि TCS के जो प्रेजेंट टाइम में CEO हैं आपके, वो नाम उनका राजेश गोपीनाथन। स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1968 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है उसका, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट आया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है एक आपका समूह है, ग्रुपिंग है देशों की, उसमें टोटल प्रेजेंट टाइम में 30 देश हैं। ठीक, तो नाटो यूरोप में एक युद्ध अभ्यास करने जा रहा है, और उसी युद्ध अभ्यास का नाम दिया गया स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स मतलब गेम नहीं है। ठीक, ये एक युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो नाटो संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रेजेंट टाइम में आपके 30 देश हैं। और जो नाटो है उसका सबसे प्रमुख विरोधी जो है, जिससे उसकी नहीं बनती है, वो है आपका रसिया। ठीक, और नाटो का एक एम है, अगर इसके किसी भी सदस्य देश पर कोई हमला करता है तो वो सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है। मान लीजिए कोई देश है, इसका सदस्य है, ठीक, उस पर किसी ने हमला किया, तो 300 देश जो इस ग्रुप के हैं वो उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। इस युद्ध अभ्यास में टोटल 20 देशों के 9000 सैनिक भाग ले रहे हैं। हेडक्वार्टर की बात करें अगर नाटो के, तो वो है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और प्रेजेंट टाइम में मेंबर कितने हैं इसमें, 30। ठीक, और जो स्थापना हुई थी इसकी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, और प्रेजेंट टाइम में जो इसके हेड हैं वो एयर चीफ मार्शल, नाम उनका स्टुअर्ट पीच। तो याद रखिएगा कि ये जो स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स है,
ये किसके द्वारा आरंभ किया गया है, किसके द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है, आपका नाटो संस्था द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपकी बहुत हाईलाइट हुई कि एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, स्कीम लॉन्च करी, नाम उसका अंकुर योजना। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है अंकुर तो कुछ पर्यावरण से रिलेटेड होगी। ठीक, तो अंकुर योजना आपकी किस सरकार द्वारा आरंभ करी गई, किस राज्य द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें एक पुरस्कार भी दिया जाएगा और उसका नाम प्राणवायु पुरस्कार। ठीक, तो आपसे पूछ सकता है कि प्राणवायु पुरस्कार किस राज्य से या किस योजना से, तो राज्य आपका एमपी और योजना आपकी अंकुर योजना से संबंधित है। ठीक, इसमें किया क्या जाएगा, जो मानसून है, बारिश के दौरान आपको पौधे लगाने हैं और उस पौधे की सबसे पहले जब आप पौधा रोपण करेंगे तो एक तस्वीर अपलोड करनी है आपको सेल्फी के साथ। उसके बाद 30 दिन बाद फिर से उसी पौधे की तस्वीर अपलोड करनी है उसकी देखभाल करते हुए। तो जब आप ऐसा करेंगे लगातार तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा और पुरस्कार का नाम ही आपका क्या, प्राणवायु पुरस्कार। अगर एमपी की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपके सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर की बात करें तो आपका आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक रिपोर्ट पेश करी गई और रिपोर्ट का नाम आपका स्टेट ऑफ रैनसमवेयर 2021। मतलब ये जो आपका एक रिपोर्ट है उसमें एक वायरस का नाम, ये कंप्यूटर वायरस होता है रैनसमवेयर। ठीक, प्रेजेंट टाइम में इसका बहुत हैकर्स यूज़ करते हैं, दूसरे के कंप्यूटर पे छोड़ देते हैं, दूसरा कंप्यूटर बिल्कुल लॉक हो जाता है, उसका इस्तेमाल फिरौती के तौर पर किया जाता है। तो उसी के ऊपर रिपोर्ट उतारी और किस संस्था ने उतारी, नाम उसका सोफोस। नाम क्या, सोफोस। ठीक, हिंदी में नाम की बात करें वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्म। ठीक, जो डाटा आया इस रिपोर्ट में उसमें क्या बोला गया कि पिछले 12 महीने में, लास्ट 12 मंथ्स में 68% भारतीय संगठन रैनसमवेयर, यही जो वायरस है, से प्रभावित हुए। मतलब टोटल 100% में 68% जो भारत के इंस्टीट्यूट हैं उनमें इसने कुछ ना कुछ कांड किया। ठीक, नेक्स्ट लाइन से देखें फिर कि इंडिया इज ऑन टॉप इन 30 कंट्रीज। मतलब 30 देशों को इस लिस्ट में शामिल किया गया था इस रिपोर्ट में और भारत उनमें प्रथम स्थान पर है। ठीक, तो प्रथम स्थान पर है और रिपोर्ट का नाम क्या, स्टेट ऑफ रैनसमवेयर 2021, और संस्था का नाम किस संस्था द्वारा जारी करी जाती है, सोफोस। ठीक, इसमें एक चीज़ और बताई गई कि पिछले वर्ष जो फिरौती थी इस वायरस की दम पे आपकी कितनी मांगी गई थी, $1.1 मिलियन, लेकिन इस वर्ष आपकी फिरौती लगभग 3 गुना बढ़ गई, 1.1 से हो गई 3.38 मिलियन डॉलर। तो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि पिछले वर्ष की तुलना में इस रिपोर्ट के अनुसार कितने गुना की बढ़ोतरी हुई फिरौती में, तो आपका आंसर कितना होगा, लगभग कितने परसेंट की, 3 गुना, और परसेंट में तो डायरेक्ट दिख ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, WHO ने भारत में पाए जाने वाले एक वेरिएंट, कोरोना की बात हो रही है, कोविड वायरस की बात हो रही है। ठीक, WHO ने भारत में पाए जाने वाले एक वेरिएंट, और वेरिएंट का नाम क्या, B.1.617.2, और इसको नाम दिया गया डेल्टा। ठीक, तो अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि डेल्टा क्या है, तो याद रखिएगा एक वायरस का वेरिएंट है जो भारत में पाया गया और उसका नाम क्या था, ओरिजिनल नेम B.1.617.2। इसके आगे क्या है कि जो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में आपका वायरस पाया गया था उसको नाम क्या दिया गया था, अल्फा। ठीक, तो भारत में जो पाया गया नाम उसका डेल्टा और जो यूके में पाया गया था उसका नाम अल्फा। जो नए वेरिएंट हैं, ठीक, जिनको नाम दिया जाएगा उनमें किसी भी देश का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। आपका वेरिएंट किसी भी देश में मिले उसका नाम रखा जाएगा लेकिन उस देश का नाम उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरीके अब तक 4 वेरिएंट के नाम रखे जा चुके हैं। पहला B.1.1.7, इसको नाम क्या दिया गया, अल्फा। दूसरा B.1.351, नाम क्या दिया गया, बीटा। थर्ड P2, नाम उसका गामा, और फोर्थ आपका B.1.617.2 डेल्टा। और इसी के साथ भारत में एक जो वेरिएंट मिला था B.1.617 परिवार से संबंधित, उसी वायरस को भारत द्वारा नाम क्या दिया गया था, आपका कप्पा। तो ये जो नाम है आपके अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और कप्पा, ये किसके हैं, कोविड-19 जो वायरस है उसके अलग अलग वेरिएंट हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 जून की बात हो रही है तो 1 जून को आपके कुछ प्रमुख दिवस भी होते हैं। पहला जो आपका प्रमुख दिवस है नाम उसका वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को मनाया जाता है और जिस संस्था द्वारा मनाया जाता है नाम उसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो FAO है संस्था का नाम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका UN, यूनाइटेड नेशंस का ही एक भाग है, एजेंसी है उसकी। ठीक, और ये जो स्थापना इसकी दिवस की वर्ल्ड मिल्क डे की स्थापना हुई थी वो कब से आपकी स्टार्टिंग हुई थी,
एक से। इस वर्ष जो थीम थी, विषय था उसका, वो लिखा ये सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर विथ मैसेजेस अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। थीम याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे किस संस्था के द्वारा? FAO। और अगर FAO की बात करें तो स्थापना हुई थी आपकी 16 अक्टूबर 1945 और मुख्यालय है आपका रोम, इटली में। इसी के साथ 1 जून को ही एक और दिवस होता है आपका इंटरनेशनल डे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जो अंतर्राष्ट्रीय बच्चों की सुरक्षा के लिए दिवस होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो ये पहली बार दिवस मनाया गया था वो आपका मनाया गया था 1949 में रूस में, अकेले मनाया था रूस ने। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से 1950 से टोटल इसमें कितने देश शामिल हो गए थे? 51। तो ये आपके प्रमुख दिवस हो गए 1 जून के। तो इस तरीके कुछ आपकी मेन न्यूज़ खत्म हुई। आगे की न्यूज़ फिर अगले टॉपिक पर। जय हिंद।